नमो बुद्धाय। मृत्यु के पश्चात जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, हमारी चेतना खोती जाती है। हमें जो प्रभा अलग अलग रंगों में दिखाई देती हैं, वे धीरे धीरे गहरे रंगों में बदल जाती हैं। उस समय हम अपनी सजगता खो रहे होते हैं और किसी भी वासनावश में हम उस प्रभा को चुन लेते हैं जिससे हमें नींद आए, सजगता खो जाए। उस अवस्था में हम पशु योनि में जन्म ले लेते हैं। उस समय जो वासना प्रबल हों, पशु शरीर में जन्म लेकर वह भावना प्रबल होंगी। पशु लोक में पशु पालतू होते हैं, या उनका वध किया जाता है, या उनके साथ अमानुषिक व्यवहार किए जाते हैं। इस पशु लोक को तिर्यक कहा जाता है। यह इसी संसार में है। यह प्रकृति का नियम है कि जैसे जैसे हम चेतना खो रहे होते हैं, प्रकृति हमें डरावने दृश्य, सपने दिखाती है ताकि हम जाग जाएं, क्योंकि प्रकृति को क्रियाशीलता चाहिए। आज के इस निर्देश में कुछ शब्द हैं जिनका अर्थ स्पष्ट करना आवश्यक प्रतीत होता है। उनमें से पहला शब्द है समय। इस शब्द का बोटी भाषा में अनुवाद होता है दमसिंह, जिसका सरल अनुवाद होता है उत्तम पद या उत्तम शब्द। परंतु समय का अर्थ यहाँ काय, वाक और चित्त से धर्म को निभाने की प्रतिज्ञा को कहा गया है। यद्यपि समय शब्द का मूल अर्थ और प्रयोजन कुछ और है, कभी इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा शब्द है खेचर। आकाश में विचरण करने वालों को खेचर कहा जाता है। पंख वाले सभी जीव इसी श्रेणी में आते हैं, परंतु इन निर्देशों में खेचर की काया सामान्यतः अदृश्य ही होती है। तीसरा शब्द है डाकिनी। इस शब्द का बोटी भाषा में अनुवाद होता है खेंडोमा, जिसका सरल अर्थ होता है आकाश में विचरण करने वाली। इसी प्रकार डाक का अर्थ होता है आकाश में विचरण करने वाला। 7वें दिन शुद्ध खेचर क्षेत्र से विद्याधर का समूह स्वागत के लिए आएंगे और उसी समय मोह कलेश से बंधे त्रियक प्रभा मार्ग पर भी स्वागत के लिए आएंगे। उस समय वह परिचित हो जाएं, इसलिए मृतक का नाम लेकर कहें, हे कुलपुत्र, अविचलित होकर सुनो। 7वें दिन वासना धातु शुद्ध होकर 5 प्रभावों में उदय होंगे। नर्तकेश्वर, विद्याधर, देव 5 प्रभावों की कांति युक्त काय में माता रक्तिमा डाकिनी से आलिंगित होकर करतरी और कपाल में रक्त धारण किए दृष्टि मुद्रा आकाश की ओर किए उदय होंगी। उस मंडल के पूर्व दिशा से भूमिचर नामक विद्याधर श्वेत काय कांति लिए माता श्वेता डाकिनी से आलिंगित होकर करतरी और कपाल में रक्त धारण किए दृष्टि मुद्रा आकाश की ओर किए उदय होंगे। उस मंडल के दक्षिण से आयु इंद्र नामक विद्याधर पीली कांति में काय सुंदर अनुव्यंजनों से युक्त माता पीत डाकिनी से आलिंगित होकर करतरी और कपाल में रक्त धारण किए दृष्टि मुद्रा आकाश की ओर किए उदय होंगे। उस मंडल के पश्चिम से महामुद्रा नामक विद्याधर स्मित रक्तिम कायकांत ओज युक्त माता रक्तिमा डाकिनी से आलिंगित होकर करतरी और कपाल में रक्त धारण किए दृष्टि मुद्रा आकाश की ओर किए उदय होंगे। उस मंडल के उत्तर से अनाभोग नामक विद्याधर हरित काय कांति लिए मुख रौद्र सम्य युक्त माता हरितिमा डाकिनी से आलिंगित करतरी और कपाल में रक्त लिए नृत्य करती हुई दृष्टि आकाश की ओर की उदय होंगी। उन विद्याधरों की लीला में अपरिमित डाकिनी समूह और 8 शमशानों के डाक, 4 कुलों के डाक
3 पीठों के डाक, 10 पीठों के डाक, 24 पीठों के डाक, वीर किंकार धर्मपाल की रक्षिका सहित समस्त षड अस्थि अलंकार धारण कर वाद्य कोहल कपाल वाद्य क्षेत्र चर्म ध्वज मानव चर्म वितान मानव चर्म पताका मानव हवि धूप अपरिमित विशेष वाद्य यंत्रों से लोक धातु समस्त स्तंभ कांपते हुए चकराते हुए हिलते हुए आएंगे। समस्त वाद्य यंत्रों की ध्वनि से सिर फट रहा है अनुभव होगा। जो समय में स्थित है उनके स्वागत के लिए वे नृत्य करते हुए आएंगे। समय भ्रष्टों को दंड देने आएंगे। हे कुलपुत्र, वासना तत्व शुद्ध होकर सहज ज्ञान के 5 रंगों से युक्त कई रंग के धागे गुंथे हो जैसे वह प्रभा चमकती हुई धमकती हुई जगमगाती हुई स्वच्छ उज्ज्वल तेज से भय विद्याधर प्रमुख 5 के हृदय से तुम्हारे हृदय के समीप आंखों को असहनीय चुभती हुई आएंगी। उस समय तुम वासना भ्रम के वश से प्रभा 5 रंगों से भयभीत होकर भागोगी। त्रिक प्रभा तेजहीन से आसक्ति होगी। उस समय तुम प्रभा 5 रंगों से युक्त तेजवान से भयभीत ना होना। भयभीत ना होकर अपने ज्ञान से स्वयं पहचान लें। उस प्रभा के अंदर से हजारों आकाशीय बिजली एक साथ गड़गड़ा रही हो अनुभव होगा। उन ध्वनियों में महागर्जन होगा। उस नाद से ध्वनि वेग से प्रचंड भय आतंक उत्पन्न होगा। उससे भयभीत ना हो, भागो मत। यह तुम्हारे ही आवाज हैं, इसे पहचान लो। त्रिक प्रभा हरे रंग की तेजहीन से आसक्त ना होना, राग ना करें। उससे आसक्त होने पर तुम मोहत्रियक योनि में जन्म लोगे। मूढ़ मूक दास काटन के दुख में जाओगे और ग्रस्त रहोगे। मुक्ति के लिए समय नहीं मिलेगा। उससे आसक्त ना हो। 5 रंगों की उदित प्रभा से श्रद्धा करें। भगवान विद्याधर देवगण आचार्यों से एकाग्र अभिलाषा से यह स्तुति करें। शुद्ध खेचर भूमि में स्वागत के लिए मेरे लिए विद्याधर वीर डाकिनी गण सहित आए हैं। तुम ही जानो मेरे जैसे प्राणी को जिन्होंने संभारों का संचय नहीं किया हो और अब तक 3 कालों के सुगत और 5 कुलों के देवताओं ने जितना अनुग्रह किया अनुग्रहित नहीं हो पाया। ओह, मेरे जैसे कुपात्र विद्याधर देवगण, तुम मुझे इससे नीचे किसी भी भांति ना भेजें। कृपा अंकुश ग्रहण करें। शुद्ध खेचर भूमि में अब सीधे ले चलें। यह सोचकर तीव्र अभिलाषा से यह प्रणिधान करें। हे विद्याधर देवगण, मुझ पर ध्यान दें। महाकरुणा से मार्ग प्रशस्त करें। प्रचंड वासना से संसार में भटकते समय सहज ज्ञान स्वच्छ प्रभा मार्ग पर वीर विद्याधर घन मार्ग प्रशस्त करें। माता श्रेष्ठ डाकिनी गण पीछे से आश्रय दें। अंतराभव के भय के संकीर्ण मार्ग से पार कराएं। शुद्ध खेचर भूमि पर पहुंचाएं इत्यादि प्रचंड श्रद्धा से प्रणिधान करें। विद्याधर देवगण के हृदय से आती हुई इंद्रधनुषी प्रभा में समाहित होकर तुम खेचर योनि में जन्म लोगे। संदेह नहीं। कल्याण मित्रों के सभी कुल यहाँ से ही परिचित होकर मुक्त होते हैं। यहाँ से दुर्वासना भी निश्चित रूप से मुक्त होते हैं। उपरोक्त मृत्युमुख अंतराभाव में स्वच्छ प्रभा परिचय और धर्मता शांत अंतराभाव परिचय महाश्रुत विमुक्ति समाप्त। इन निर्देशों में स्पष्ट रूप से जो दृश्य दिखते हैं वास्तव में उसे जगाने के लिए होते हैं ताकि वह उन दृश्यों से विचलित होकर जाग जाए।
विद्याधर डाकिनी से लिपट कर दिखेगा। डाकिनी के हाथ में करतरी, एक मुड़ी हुई चाकू, एक हाथ में मानव खोपड़ी, उसमें खून। डाकिनी की आंखें आकाश की ओर दिखती हुई और वह डाकिनी नाचती हुई आएगी। यह दृश्य मृतक को भय और वासना की नींद से जगाने के लिए पर्याप्त है। विद्याधर, देव, भगवान, प्रेत, डाकिनी आदि के दृश्य सब मृतक की मन की छवि होती है, वे वास्तविक नहीं होते हैं। आज इतना ही। भवतु सर्वमंगलम।